पर है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल और गुजरात के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ से काफी बर्बादी हुई है। असम के 30 जिलों के 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो पहाड़ी राज्यों का हाल और भी बुरा है। लैंडस्लाइड और बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान में मूसलाधार बारिश से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ की वजह से और भारी बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। तो देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वो कौन से राज्य हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, ये वो राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, आप देखिए राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, यानी कि ऊपर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में, इन राज्यों में ज्यादा बारिश होगी, इसलिए अलर्ट जारी किया गया है कि थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। लोगों के घरों में पानी घुस सकता है, सड़कों पर पानी दिखाई आपको देगा, सड़कें समंदर हो सकती हैं। भारी बारिश के कहर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर और आपको बता देते हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन, लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ हाईवे को बंद करना पड़ा है। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों पर मिट्टी धंसने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को रोकना पड़ा है। कई जगह पर रास्ता बाधित हो गया है। पीपलकोटी, छिनका, नंदप्रयाग, कमेडा, पागल नाला, पिनौला, गोविंद घाट, इन तमाम जगहों पर बारिश के चलते सड़कों पर भारी मलबा आ गया है और इसकी वजह से आवाजाही बाधित हो गई। पहाड़ों पर कुदरत के कहर से जुड़ी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुदरत ने कैसे कहर बरपा रखा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार और टिहरी में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने से हड़कंप मच गया। बादल फटने से पहाड़ का हिस्सा बह गया और ये मलबा सड़क पर आकर सड़क को रोकने के लिए, देखिए आप तस्वीरों में देखिए कैसे सड़क को ये मलबा रोक देता है। टिहरी में हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन है। सामने आई जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ पर मलबा बहता हुआ नजर आ रहा है। सड़क की तरफ ये बहकर मलबा नीचे आ रहा है। बादल फटने की वजह से लगातार भारी बारिश हो रही है। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि बादल फटने की वजह से अब तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। राजस्थान के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बूंदी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से कहर बरप गया। पानी के तेज बहाव में स्कूटी, बाइक डूबते हुए नजर आए। बारिश की मार ऐसी है कि सड़कें मानो गायब हो गई हैं। जहां देखो पानी पानी नजर आता है। दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है। इसी बारिश में कई सामान भी बहते हुए नजर आए हैं। लोगों को नुकसान भी हुआ है, लेकिन ये दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से ये आशंका जाहिर की गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर से जारी कर दिया है। ये चलिए ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सड़क पर सैलाब है और गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। तेज बारिश की वार्निंग एक बार फिर से जारी की गई है। एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है कि भारी बारिश हो सकती है। बूंदी को बारिश की बूंदों ने कैसे दहला दिया है, कैसे कहर बरपाया है, वो आप देख रहे हैं। सड़क, नदी, नाले सब पानी से भरे हुए हैं। टोंक में सड़क से नीचे पानी में एक ट्रक डूब गया। हमीरपुर रोड के पास जलमग्न सड़क पर यह बड़ा हादसा हुआ।
सबसे पहले चौंका देने वाली इस तस्वीर को आपको दिखाते हैं। तस्वीर में आप देखिए कैसे हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी ने डेरा डाला हुआ है और तभी अचानक जलमग्न हो चुकी सड़क को पार करने की कोशिश में एक ट्रक ड्राइवर हेल्पर के साथ निकलता है तो कुछ ही दूरी बाद सड़क के नीचे जा डूबता है। ट्रक के पानी में डूबते ही आसपास हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर ने पानी में तैरकर अपनी जान बचा ली। लेकिन यह बड़ा हादसा हुआ जहां पर आप देख रहे हैं कि पानी में ट्रक बहता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको फिर से ये तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए कैसे ये बड़ा हादसा हुआ है। अब देखिए चारों तरफ आपको पानी नजर आ रहा है। दरअसल भारी बारिश की वजह से हर तरफ पानी का डेरा है और इस बीच सड़क पर जहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था वहां से एक ट्रक ड्राइवर ने सोचा कि वो ट्रक निकाल लेगा। हेल्पर के साथ वो इस ट्रक को लेकर आगे बढ़ता है लेकिन ट्रक पानी में समा जाता है। आप देखिए पहले तो ये ट्रक आपको दिखाई दे रहा है लेकिन धीरे धीरे ये ट्रक दिखना बंद हो जाएगा क्योंकि ये पानी में डूबता चला जाता है। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि ट्रक का ड्राइवर और ट्रक का हेल्पर जो पीछे आपको ट्रक पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ये दोनों अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। राजस्थान में बाढ़ बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। मूसलाधार बारिश से नदी पर पुल टूट गया। हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कई गांवों का संपर्क कट गया है। कई जो छोटे डैम हैं वो ओवरफ्लो हैं तो कुछ टूट गए हैं। लिहाजा जो भराव क्षेत्र के गांव हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। संपर्क कट गया है। ना बस से जा सकते हैं, ना पैदल जा सकते हैं, ना बाइक से, ना साइकिल से। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये पुलिया पूरी चली गई है। यहाँ से ये रास्ता जाता था आगे के गाँव के लिए लेकिन अब आप उस गाँव में नहीं जा सकते। जो इधर हैं वो इधर हैं, जो उधर हैं वो उधर हैं। रोडवेज बस के तमाम जो रूट हैं वो बंद हो गए हैं। डिग्गी मालपुरा का रूट बंद हो गया है। नारेर टोडा राय सिंह का रूट बंद है। नारेर मालपुरा का रूट बंद है। नगर फोर्ट और नैनवा का रूट बंद है। करीब आधा दर्जन ग्रामीण इलाकों के रूट के यही हालात हैं। राजस्थान में बाढ़ बारिश ने किस तरह से तबाही मचा रखी है इसकी 5 तस्वीरें देख लीजिए। आपको दिखाते हैं कि कैसे बाढ़ बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। बूंदी, जयपुर, टोंक, बीकानेर, श्रीनगर, ये देख रहे हैं श्रीगंगानगर, किस तरीके से हर इलाके में राजस्थान के बारिश की वजह से जो पानी जमा हुआ है उसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। श्रीगंगानगर से लेकर बूंदी तक, जयपुर, टोंक, बीकानेर, हर जगह आपको पानी नजर आ रहा है। और सिरमौर में चलती बस पर बोल्टर गिर गया। रोडवेज बस की छत पर पत्थर गिरने से हड़कंप मच गया। बस में बैठी महिला घायल हो गई है। अब देख रहे हैं कि लगातार पहाड़ी इलाकों में पहाड़ का टुकड़ा टूटकर गिरता है जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। सबसे पहले सामने आई इस तस्वीर को देख लीजिए जहां बस की छत पर एक बड़ा सा बोल्टर गिरा हुआ आपको नजर आएगा और पूरी बस खाली हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सिरमौर के कालत के पास हुआ जहां पर चलती बस पर अचानक पहाड़ से एक बोल्टर आ गिरा लेकिन गनीमत इस बात की रही कि बोल्टर बस की छत को तोड़ नहीं पाया और अचानक झटका लगने पर ड्राइवर ने बस से अपना कंट्रोल नहीं खोया। हादसा और भयानक हो सकता था अगर ड्राइवर बस से अपना कंट्रोल खो देता या फिर ये जो बोल्टर गिरा है वो छत फाड़कर नीचे बस के अंदर घुस जाता। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बस की छत पर बोल्टर गिरा हुआ है और इसमें यात्री बैठे हुए थे। हालांकि यात्री सुरक्षित हैं, एक महिला घायल हुई। दमोह में पहली बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। सरकारी स्कूल में कई फीट तक पानी भर गया। तेज बहाव से मुश्किल हो गया टीचर्स का बाहर निकलना और स्टूडेंट्स का। टीचर्स और स्टूडेंट्स स्कूल में फंस गए। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी का तेज बहाव है। स्कूल के अंदर पानी भर गया है और जो स्कूल में उस वक्त मौजूद टीचर्स और स्टूडेंट्स थे उनका बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया। बाइक पर सवार लोग पानी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के लोग उन्हें बाहर निकालने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दमोह के एक सरकारी स्कूल में पहली बारिश के दौरान पानी भरने की वजह से आप देख रहे हैं कि लोगों को यह परेशानी हुई है। पानी को स्कूल से बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिला। कई फीट गहरे जलभराव में फंसे स्टूडेंट्स और टीचर्स को बमुश्किल बाहर निकाला गया। मानसून आते ही बाढ़ के हालात बन गए हैं। लगातार बारिश के बाद उफान पर आई गंगा नदी। राधोपुर पटना के बीच यातायात के लिए नाव सहारा बन गया और वाहनों को भी ले जाने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये गंगा की तस्वीर है जहां पर गंगा नदी उफान पर है। भारी बारिश की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही वैशाली जिले के अंतर्गत आने वाले
राघोपुर के कई इलाकों में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद राघोपुर को सड़क मार्ग से जोड़ने का एकमात्र साधन पीपा पुल को खोल दिया गया है। पीपा पुल के खुलने के साथ ही अब अगले 6 महीने तक राघोपुर के लोगों को पटना आने जाने के लिए नाव का सहारा ही लेना पड़ेगा। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ देख रहे हैं आप लोग कैसे नाव पर सवार होकर एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए गाड़ियों को भी नाव पर डालकर ही तो सब नहीं नदी को पार कराया जा रहा है। और बिहार से बड़ी खबर यह भी है कि जहानाबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जहानाबाद अस्पताल में फिर से बारिश की वजह से पानी लग गया। अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड फिर से पानी घुसने की वजह से जलमग्न नजर आया। एसएनसीयू वार्ड में जिस वक्त पानी भरा, इस दौरान 8 बच्चे भर्ती थे। पिछली बार भी वार्ड में पानी भरने की वजह से ऑक्सीजन मशीन में करंट आ गया था। गनीमत रही थी कि वक्त रहते वार्ड में भर्ती 7 बच्चों को निकाल लिया गया था। ऐसे में एक बार फिर एसएनसीयू वार्ड में बारिश का पानी भरना काफी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ा करने जैसा है। अब देख रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन कितना संजीदा है। अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि जब जब बारिश होती है अस्पताल में पानी भर जाता है। हालांकि पानी को रोकने के लिए अस्पताल के मेन गेट का कंक्रीट सीमेंट से घेराव किया जाता है। बच्चों के वार्ड में पानी भरने से उनके इलाज पर काफी असर पड़ता है। बताया जा रहा है कि वार्ड में पानी आने से कई बच्चे भी भीग गए। सफाई कर्मचारियों ने वार्ड से पानी निकाला है। बिहार के जहानाबाद का एसएनसीयू हॉस्पिटल भारी बारिश की वजह से किस तरीके से बेहाल है, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कैसे पानी हॉस्पिटल के अंदर, वार्ड के अंदर घुस गया है। उसको निकालते हुए वहां के लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो बच्चे वहां पर भर्ती थे उनको वहां से हटाना पड़ा। हालांकि इस बार गनीमत ये रही कि पानी की वजह से करंट नहीं आया, नहीं तो पिछली बार ऑक्सीजन मशीन में करंट आ गया था। हालांकि वक्त रहते बच्चों को बाहर निकाल लिया गया था। जहानाबाद में जल प्रलय की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और अक्सर लोग बताते हैं कि जब भी बारिश होती है हॉस्पिटल में इसी तरीके से पानी भर जाता है। असम में मूसलाधार बरसात से हालात बिगड़ गए। बाढ़ की वजह से 30 जिलों के 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश की वजह से 52 लोगों की मौत हो गई है। मॉनसून की बारिश की वजह से असम के 30 जिले प्रभावित हुए हैं। शहरी इलाकों में जल जमाव की परेशानी बढ़ गई है। भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। दूर दूर तक जहां तक नजर आपकी जाएगी बस पानी ही पानी नजर आएगा। असम में हाल इतने बुरे हो गए हैं कि ये फर्क करना बेहद मुश्किल हो गया है कि नदी का दूसरा किनारा कहां है और गांव की सरहद किधर है। सड़क, रास्ते, पगडंडियां सब सैलाब में डूब चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक बाढ़ की वजह से 30 जिलों के करीब 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 52 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क के 77 जानवरों की मौत हो चुकी है। असम सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक पानी की वजह से असम की 63,000 हेक्टेयर से ज्यादा की खेती तबाह हुई। और अगली बड़ी खबर, गुवाहाटी में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मशहूर बालाजी मंदिर में जल जमाव हो गया। पानी के बीच से गुजरते लोग आप देख सकते हैं, जो भक्त हैं वो मजबूर पानी के बीच से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर से हैरान कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई है। गुवाहाटी के हालात आप देख रहे हैं। असम में गुवाहाटी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी मुसीबत आ गई है और श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। असम में बाढ़ बारिश से क्या हालात है, देखिए नवभारत संवाददाता अनामिका की एक रिपोर्ट। फिलहाल हम मौजूद है गुवाहाटी के रुक्मिणी गांव में और आप मेरे पीछे परिस्थिति देख पा रहे हो। बाढ़ के पानी से ये पूरी जगह भर गया है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ के बोट जुड़े हुए हैं काम करने में, रेस्क्यू टीम लगे हुए हैं और आप देख पा रहे हो मेरे पीछे उनको सामग्री पहुंचाया जा रहा है जो इसेंशियल खाने की सामान है, बिस्किट्स, ब्रेड, कैंडल्स, ये सारे सामान पहुंचाया जा रहा है। आप लगातार देख पा रहे हो हमारे साथ एसडीआरएफ असम और एनडीआरएफ कैसे काम कर रहे हैं इस परिस्थिति में। और बहुत सारे सर्कल ऑफिसर के हिसाब से लगभग 4,000 से 5,000 लोग अभी तक फंसे हुए हैं अपने घरों पे। इनके लिए खाना भेजा जा रहा है, पीने का पानी भेजा जा रहा है। जहाँ पे बिजली की सुविधा अभी बंद होकर रखा हुआ है, इसलिए कैंडल्स भी भेजे जा रहे हैं ताकि वो एटलीस्ट अपने घरों में खाना खा पाए। और आप मेरे पीछे यहाँ की परिस्थिति आप देख पा रहे हो, पूरा पानी भर चुका है यहाँ पे और भी 2-3-4
बोट्स यहाँ पे रबर बोट्स आ रहे हैं। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे बहुत सारे लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं और जहाँ पे परिस्थिति इतनी ख़राब है। IMD ने ऑलरेडी बता चुका है कि लगातार गुवाहाटी में बारिश होगा, लगातार गुवाहाटी में बारिश होगा। पिछले रात की बारिश से, उससे पहले की बारिश से ये अगर हाल है और अगर बारिश होगा तो कैसा हाल होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक ऑलमोस्ट 1.65 मिलियंस पीपल अफेक्टेड हो चुके हैं, बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और लगभग 52 से 56 लोग मर चुके हैं। उनका फ्लड में वो अपने लाइफ लॉस्ट किए हैं। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे यहाँ पे गुवाहाटी की परिस्थिति क्या है। उधर हिमाचल के चंबा में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। रात भर हुई बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। उफान पर नदियां हैं, नाले, घरों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। और सामने आई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार हो रही बारिश की वजह से इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। निचले इलाकों में कई फीट गहरा पानी जमा हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते के लिए भारी बारिश का अलर्ट फिर से जारी किया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। राजस्थान से आपको हैरान कर देने वाली एक तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखकर आप भी दंग हो जाएंगे। तस्वीरें खासकर सोचने पर आपको मजबूर कर देंगी। आखिर जोधपुर के आसमान में हुआ क्या, तस्वीरें देखिए। अब जोधपुर में तूफान आया तब पूरे आसमान में बादलों का घना गुबार भी मंडराने लगा। बादलों की रफ्तार इतनी तेज थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त फट सकते हैं ये बादल। लोगों ने भी जब इसे देखा तो वो दंग रह गए। इस खौफनाक वीडियो को मोबाइल में कैद कर लिया कुछ लोगों ने। रिपोर्ट के मुताबिक एक मकान पर भी बादल का पानी गिरा जिससे वो तहस नहस हो गया, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हाथरस कांड पर यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मुख्य आरोपी मधुकर फंड जुटाता था। पुलिस के मुताबिक मधुकर फंड जुटाता था। मधुकर आयोजन और फंड जुटाने का काम किया करता था। पुलिस ने यह जानकारी दी है। दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार हुआ मधुकर 1 लाख का इनामी फरार ये आरोपी है जिसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। लगभग सभी मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों से रिमांड में पूछताछ हो रही है। बाबा की चरण रज लेने के लिए भगदड़ मची थी। पुलिस के मुताबिक ये जानकारी दी गई है कि बाबा के चरण की जो मिट्टी थी उसको माथे में लगाने के लिए लोग दौड़ पड़े और इसी वजह से भगदड़ मच गई। लेकिन जो आयोजक थे जिन्होंने 80,000 लोगों के जुटने की जानकारी दी थी, 80,000 लोगों के जुटने की परमिशन थी, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए थे बताया जा रहा है। और जो आयोजक थे उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी इस आयोजन की सुरक्षा से लेकर व्यवस्था तक की। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराव में गांव फुलरई मुगलगढ़ी में दिनांक 2/7/2024 को एक अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के उपरांत भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराव पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 सब क्लॉज 2, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। भले ही उपद्रवियों पर ठीकरा फोड़ रहा है, लेकिन सूरजपाल के सामने आने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह की साजिश रची, और अब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो FIR की उसमें साजिश बताया नहीं बताया, हादसा बताया गया, क्या बताया गया, ये अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को, योगी आदित्यनाथ जी को और जो जिम्मेदार लोग उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के हैं उन सब को इसकी बृहद रूप से जांच कराकर जो दोषी हों उनको सजा देनी चाहिए। राजनीतिकरण किसी हादसे पे नहीं होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी इस बात की पक्षधर रही है, चाहे वो हमारी सरकार हो या किसी और की सरकार हो। ये हाथरस की घटना दुखद और मार्मिक है और घटना होते ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं मोर्चा संभाला, SIT का गठन किया, न्यायिक आयोग का गठन किया
और एजेंसीज ने जब काम करना शुरू किया तो निश्चित रूप से जो आरोपी हैं, जो संदिग्ध हैं, उनके ऊपर दबाव बना और कल रात में ही देवप्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी की गई, जो इस मामले का मुख्य आरोपी था। और मुझे लगता है कि एजेंसीज के बढ़ते दबाव और गिरफ्तारी के बाद बाध्य होकर भोले बाबा को अपनी बात को कहना पड़ा। लेकिन एक बात निश्चित है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस घटना के पीछे जो लोग भी होंगे वो बचेंगे नहीं और उनके संरक्षण दाता भी नहीं बचेंगे और आगे इस तरह की घटना न हो, इसके भी लिए भी सरकार नियम बनाने जा रही है। और इस बीच हादसे के बाद बाबा सूरजपाल के फरार होने का एक और वीडियो सामने आया है। हादसे के बाद हाईवे पर दौड़ता नजर आया काफिला सामने आया। बाबा के काफिले का सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं कि जब हादसा हो गया उसके बाद सूरजपाल की जो गाड़ियों का काफिला था वो हाईवे पर दौड़ता हुआ बहुत तेजी से नजर आ रहा है। बाबा सूरजपाल का ये काफिला है जो तेजी से हादसे के बाद वहां से निकल जाता है। हाथरस हादसे की जांच तेज हुई है। जांच टीम हाथरस में मौजूद है। मामले की पड़ताल में स्पेशल टीम जुटी हुई है। हाथरस में लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये जो टीम आप देख रहे हैं ये न्यायिक टीम है जो इस मामले की जांच के लिए हाथरस पहुंची, वहां पर लोगों से जानकारी हासिल की, वहां के पुलिस कर्मियों से जानकारी न्यायिक टीम ने हासिल की है। हाथरस मामले की जांच बड़ी तेजी से करने की कोशिश की जा रही है। बाबा सूरजपाल ने हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके भक्त ही इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं। हाथरस हादसे पर पीड़िता का बहुत बड़ा खुलासा है। बाबा ने खुद चरणों की धूल लेने को कहा। बाबा के बोलने के बाद ही मची थी भगदड़। भगदड़ मची तो लोग नीचे दबकर मरने लगे। बाबा ने भगदड़ के बाद पीछे पलटकर नहीं देखा। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। आश्रम नारायण साकार हरि बाबा का है और ये आश्रम कम और रहस्यों से भरा एक महल ज्यादा माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है वो तमाम श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा रहता है। लेकिन इस पूरे आश्रम में आपको कहीं भी सीसीटीवी देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं आपको पहला गेट दिखा रहा हूँ। इस पूरे गेट पर देखिए कहीं भी सीसीटीवी नहीं है और इसके आगे मैं आपको लेकर के जाता हूं जहां दूसरे पक्ष में मैं आपको दिखाऊंगा पूरे दीवार। इस पूरे दीवार में सुरक्षा के लिहाज से कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए, जबकि अमूमन इस तरह के जो काफ़ी सेंसिटिव या फिर काफ़ी जिनको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, ऐसे शख्स जो है वो अपने घरों के बाहर सीसीटीवी ज़रूर लगाते हैं। लेकिन आपको इस पूरे आश्रम के बाहर कहीं भी सीसीटीवी देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो आश्रम आप देख रहे हैं ये नारायण हरि साकार का ये यहाँ पे आवास है, यानी कि वो यहीं रहते हैं, यहीं प्रवास करते हैं और उनके इस आश्रम में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँ कि इस तरह के इनके और भी जहाँ आश्रम है उस कहीं भी आश्रम में इन्होंने कोई भी इस तरह के सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हैं, जो एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठाता है।